प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने खुलते पंख में पाठ 14 के मौखिक प्रश्नों को हल किया था। लेकिन बच्चों आज हम पाठ 14 उंगलीमाल पाठ के ही लिखित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रश्न 1 में पूछा जा रहा है किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो हमें तीनों कारणों को लिखना है, कौन किससे कह रहा है और किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है, उसे हम जानेंगे। तो क में देखो क्या है, आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। तो ये वाक्य किसने कहा था? मुखिया ने। किससे कहा? महात्मा बुद्ध जी से। और क्यों कहा, मतलब कारण हम जानेंगे। क्योंकि वहाँ एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम था उंगलीमाल। तो उंगलीमाल उन्हें मार ना डाले, जिस कारण से मुखिया ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे प्रभु आप उस रास्ते से होकर यात्रा ना करें। ठीक, अगर हम ख की बात करें, मूर्ख क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य उंगलीमाल ने कहा। किससे कहा? महात्मा बुद्ध जी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो इधर उधर बिना डरे हुए घूम रहे थे। ठीक, तो उन्हें डर नहीं था। तो जिस कारण से उंगलीमाल को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मूर्ख क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता, मुझसे डर नहीं लगता, मुझे देखकर डर नहीं लगता। इस तरीके से उंगलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा। अब देखो ग की बात की जाए, क्या या कैसे हो सकता है। क्या या कैसे हो सकता है, ये किसने कहा? डाकू उंगलीमाल ने। और किससे कहा? महात्मा बुद्ध से कहा। क्यों कहा पता आपको बच्चों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को एक ऐसा काम दिया था जो कि उंगलीमाल नहीं कर सकता था। क्या काम पता है वो काम? उन्होंने कहा था कि पेड़ से 4 पत्ते तोड़ कर लाओ, फिर उसी पेड़ पर जाकर इस पत्ते को लगा दो। तो ये काम तो असंभव था, ये काम तो नामुमकिन था। तो ये भगवान बुद्ध ने डाकू उंगलीमाल को ऐसा काम सौंपा था जिस कारण से डाकू उंगलीमाल ने गुस्से में आकर कहा कि क्या ये कैसे हो सकता है। इस तरीके के वाक्य जो है आए हैं पाठ में। ठीक, अब हम प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो प्रश्न 1 में देखो क्या है, महात्मा बुद्ध गांव में क्यों आए थे, मतलब क्या कारण था महात्मा बुद्ध के गांव में आने का। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के गांव में आने का सबसे पहला कारण जो था बच्चों वो था कि रात हो चुकी थी और वो सफ़र पर निकल चुके थे। तो एक बार सफ़र में आदमी निकलता है, रात होने पर उसे डेरा चाहिए, उसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान को रात होने पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है कि कब सुबह हो जाए और हम अपने काम पर निकल चले। तो उसी तरीके से महात्मा बुद्ध क्या कर रहे थे, गया जा रहे थे। तो गया तो बहुत दूर था, तो उन्होंने सोचा कि चलो रात में इसी गांव में मैं रुक जाता हूँ। तो गांव में रुक जाने के कारण उन्हें रात्रि विश्राम करना था, रात में गांव में ही आराम करना था। तो उन्होंने गांव में रुकने का जो है निर्णय कर लिया, तो वो गांव में ठहर गए। तो कारण हो जाएगा बच्चों, महात्मा बुद्ध गांव में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें रात्रि विश्राम करना था और वे गया जा रहे थे। ठीक, अब प्रश्न ख की बात करें, मुखिया ने महात्मा बुद्ध से क्या प्रार्थना की। मतलब जो मुखिया था, गांव का जो सरपंच था, उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्या प्रार्थना की। तो मुखिया ने महात्मा बुद्ध से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु आप जंगल से होकर यात्रा ना करें, क्योंकि जंगल में एक भयानक डाकू रहता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। इस तरीके से जो है मुखिया ने प्रार्थना की महात्मा बुद्ध से। अब तीसरे प्रश्न की बात की जाए बच्चों, तो देखो डाकू का नाम उंगलीमाल क्यों पड़ा होगा। कुछ तो कारण होगा जिस कारण से उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। तो कारण को हम जानते हैं बच्चों, क्या है, डाकू का नाम उंगलीमाल इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वह जंगल से जो यात्री गुजरते थे उन यात्रियों को मार डालता था, उसकी एक उंगली को काटकर अपने गले में माला बनाकर पहनता था, जिस कारण से उसका नाम उंगलीमाल पड़ा होगा। लोगों को, रास्ते पे चलने वाले लोगों को मारकर उंगलियों को काटकर उसकी एक उंगली से माला बनाता था, जिस कारण से उसका नाम उंगलीमाल पड़ा होगा। अब अगले प्रश्न की बात की जाए, देखो अंतिम प्रश्न है घ में, महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को क्या काम बताया। महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को क्या काम बताया। तो महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को यह काम बताया कि हे उंगलीमाल
यहाँ आओ, मेरे लिए उस पेड़ पर जाकर 4 पत्ते तोड़ कर ला दो। और फिर जब वो उंगलीमाल पेड़ से 4 पत्ते तोड़ कर लाया तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो उंगलीमाल, और एक छोटा सा काम कर दो मेरे लिए, इस पत्ते को पुनः या फिर से उसी पेड़ पर जाकर लगा दो। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने जो है उंगलीमाल को काम बताया, उंगलीमाल को काम करने के लिए कहा, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो अतिथि बनकर आए थे तो उंगलीमाल तो करेगा ही करेगा। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपने मन में सोच लिया था। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को कहा कि एक छोटा सा काम कर दो, 4 पत्ते तोड़ कर लाओ, फिर उसी पत्ते को फिर पुनः उस पेड़ पर जाकर लगा दो। ठीक, अब देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न तो हमारा हो गया है। अगला प्रश्न है, पाठ में से रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर आपको वाक्य दोबारा लिखना है, लिखो। तो हमें रेखांकित शब्द, जो शब्द में रेखा खींची गई उस शब्द के जगह में अगर हम दूसरा उसी शब्द से मिलता जुलता शब्द को हमें लिखना है। जैसे ऋषि ने शिष्य को आशीष दिया, यानी कि ऋषि ने शिष्य को आशीष दिया, आशीष के जगह में हम दूसरा शब्द जो है आशीष का ही अर्थ जो है मिलता जुलता है, हम आशीर्वाद भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, ऋषि ने शिष्य को आशीष के जगह में आशीर्वाद दिया। आप बेफिक्र होकर हरिद्वार जाए। अब देखिए, बेफिक्र की जगह में हम निश्चिंत लिख सकते हैं बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे, आप निश्चिंत होकर हरिद्वार जाए। ठीक, अगला जो वाक्य है देखो, मालविका ने फूलों से मेहमान का स्वागत किया। तो अब यहाँ पर मेहमान के जगह में हम लिख सकते हैं अतिथि। तो मालविका ने फूलों से अतिथि का स्वागत किया। अब घ में देखो क्या है, इतना ना मारो कि उसकी जान ही निकल जाए। उसकी जान मतलब जान के जगह में हम प्राण भी लिख सकते हैं बच्चों। प्राण और जान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो इतना ना मारो कि उसकी प्राण ही निकल जाए। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है देखो, पुत्र तुम्हारा भला हो, यानी कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। पुत्र तुम्हारा भला का जगह में हम कल्याण लिख सकते हैं, भला की जगह में हम अच्छा हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो।